उत्तर भारत की धरती एक बार फिर भूकंप के जोरदार झटकों से थर्रा उठी है। यहाँ एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में बताया जा रहा है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई है। बुधवार दोपहर 12:58 पर इस भूकंप ने सबको दहशत से भर दिया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और पश्चिमी भारत के राज्यों में भी महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर तक लोगों ने भूकंप को महसूस किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसका एपिसेंटर पाकिस्तान में था। पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब, इस्लामाबाद और लाहौर में भी झटके महसूस हुए। अफगानिस्तान में भी इसको महसूस किया गया। भूकंप आते ही लोग इससे भयभीत हो गए, जबकि कुछ जगहों पर लोग इमारतों से बाहर भाग निकले। हालांकि इस भूकंप के आफ्टर शॉक्स नहीं महसूस हुए। आपको बता दें कि एशिया के मध्य पूर्वी और पूर्वी भाग में पिछले कुछ सालों में भूकंप की संख्या बढ़ी हुई दर्ज की गई है। इसमें कुछ बड़ी इंटेंसिटी के झटके भी शामिल हैं। पिछले साल 4 नवंबर को ही नेपाल में 6.4 की तीव्रता के भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई थी, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब एक बार फिर से 5.8 की तीव्रता वाले भूकंप से सब थर्रा उठे हैं। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में कहीं बताया जा रहा है। पाकिस्तान सिस्मोलॉजी विभाग इससे जुड़े आंकड़े जुटा रहा है। इस भूकंप का कंपन दिल्ली एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में महसूस किया गया, जिसे महसूस करते ही लोग अपनी इमारतों और घरों से बाहर भाग निकले। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी पिछले कुछ वर्षों में भूकंप से कई बार थर्रा उठे हैं। गौरतलब है कि अभी पिछले ही साल अफगानिस्तान में भूकंप ने गहरा जख्म दिया था, जब अक्टूबर में आए भूकंप से 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि हजारों की संख्या में लोग जख्मी हो गए थे। उस सदमे से उबरने में अफगानिस्तान के प्रभावित लोगों को लंबा समय लगा था। उस समय अफगानिस्तान में 6.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर अफगानिस्तान के जुर्म कस्बे में 40 किलोमीटर की दूरी पर था, जबकि इसका केंद्र हिंदुकुश पहाड़ों में जमीन के अंदर 187.6 किलोमीटर की गहराई में था। इन कुछ वर्षों में दुनिया के कई बड़े देश बड़े बड़े भूकंप झेल चुके हैं। अफगानिस्तान के अलावा तुर्की, सीरिया, नेपाल और जापान में भी कुछ समय पहले 7 की तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। उसमें बड़ी संख्या में इमारतों को नुकसान पहुंचा था, जबकि बहुत से लोगों की जानें चली गई थीं। भूवैज्ञानिक होगर बीट्स का अनुमान है कि आने वाले समय में भारत में भी तेज भूकंप आने की संभावना है। डच शोधकर्ता फ्रैंक होगर बीट्स की बातों को गंभीरता से इसलिए भी लिया जाता रहा है क्योंकि इनकी ओर से अब तक जताई गई सभी संभावनाएं लगभग सत्य साबित हुई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।